आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी को हर हर गंगे। आप सभी को हर हर महादेव और जय बजरंगबली। आप सभी को जय गौ माता की। आप सभी को गंगा दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आइए जाने गंगा दशहरा क्या है, गंगा दशहरा कब है और गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और गंगा दशहरे के दिन क्या करना चाहिए। 2020 में गंगा दशहरा 1 जून को मनाया जा रहा है। महामुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से गंगा दशहरा आरंभ है। ब्रह्म स्नान गंगा दशहरे का 1 जून को ही है। और ध्यान देना, आइए जानते हैं गंगा दशहरे की महत्वता क्या है। गंगा दशहरा साल में पड़ने वाला एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा दिन है जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन के अनंत कोटि जन्मों के पाप का हरण कर सकता है। 10 पाप एक साथ जिस दिन मिट जाए उसे गंगा दशहरा कहते हैं। इसका नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि पहले तो 10वीं तिथि को ये पड़ा, इसलिए माँ गंगा का जन्म 10वीं तिथि को हुआ, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। दूसरा, ये 10 प्रकार के काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और गुरु अपराध, ये 10 प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है, इसलिए इसे गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। गंगा का अर्थ कल्याण करने वाले भी होता है। आइए जाने गंगा दशहरा कैसे मनाएं। 1 जून को गंगा दशहरा है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लॉकडाउन है उसका पालन करना चाहिए। आवागमन ना हो तो अच्छा है, तो घर में ही आप जब स्नान करें तो स्नान करते वक्त अपनी बाल्टी में गंगा जल का 1 ढक्कन, 1 बूंद गंगा जल डालें और गंगा जल डाल करके आप उस गंगा जल युक्त जल से हर हर गंगे बोल करके स्नान करें। और यदि हर हर गंगे से आगे कुछ कहना चाहते तो माँ गंगा का मंत्र, गंगा चेमना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन्ने सन्निधिं कुरु, इस मंत्र का जाप करके आपको गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल का पूरे घर में छींटा लगाना चाहिए। छींटा लगा करके एक शंकर जी की प्रतिमा एक वेदी पर स्थापित करनी चाहिए। एक छोटी सी परात रखनी चाहिए। एक लोटे में परात में जल और लोटे में गंगा जल रख के उसमें काले तिल जो डाल करके माँ गंगा का आह्वान करना चाहिए। माँ गंगा, आपको जन्मदिन की बधाई हो, मेरे घर पधारो और जैसे सगर के पुत्रों के पाप हरे और कल्याण किया, ऐसे मेरे कुटुंब का भी कल्याण करो। ऐसे कह करके उस जल को उस परात में छोड़ना चाहिए, अर्घ के समान छोड़ना चाहिए। पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली मोली धूप दीप जल नैवेद्य पुष्प अर्पित करने चाहिए और अर्पित करके पूरे परिवार को उस गंगा जल के समक्ष आकर के माँ गंगा का ध्यान कर वहां माथा टेकना चाहिए। माथा टेक करके संध्या काल में माँ गंगा का नाम लेकर के हर हर गंगे बोल करके उस जल का छींटा पूरे घर में लगाना चाहिए। उस गंगा जल का आचमन करना चाहिए। ये विधि गंगा जल की है, ये विधि गंगा पूजन की है। इसके अतिरिक्त पितरों का नाम लेकर के यदि गंगा जल का तर्पण किया जाए, गंगा जल में काले तिल डाल करके गंगा दशहरे के दिन यदि पीपर पर चढ़ाए जाए तो कहते हैं कोटि जन्म से जो प्रेत योनि में पितर हैं वो पितर भी तृप्त हो जाते हैं और जीव पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए साहब, ये अवसर है पूरे वर्ष में और इस अवसर को गवाना मत। इस दिन प्रातः काल उठ करके जैसा पूजन बताया है ऐसा पूजन अवश्य करना। आइए जाने इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। इस दिन पाप नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दिन प्रयास करना चाहिए। माँ गंगा का पूजन, दान, व्रत तप इत्यादि हरिनाम अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए। ये आज के दिन की विधि, गंगा दशहरे की विधि है। आइए जाने गंगा दशहरे की कथा क्या है। इस कथा को सुनने से जीव और जीव के पितरों की मुक्ति होती है। आइएगा जानते हैं सभी लोग ये कथा क्या है। ध्यान देना। आइए जाने आज की कथा, जिसको सुनने मात्र से जीव के 10 महापाप जो हमने आपको बताए वो 10 पापों से जीव मुक्त हो जाता है और पितृ तृप्त होकर प्रसन्न होकर बैकुंठ लोक में निवास करते हैं। आइए जाने आज की कथा क्या है। एक राजा सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इनका नाम है राजा सगर। सगर के 60,000 पुत्र हैं। सगर की इच्छा हुई अश्वमेध यज्ञ करने की। अश्वमेध यज्ञ करने की जब इच्छा हुई उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया और ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। जब बाधा सगर के 60,000 पुत्र से ढूंढने लगे
स्वामी जी की जब आश्रम पर वो घोड़ा बंधा देखा, कपिल मुनि के आश्रम पर जब घोड़ा बंधा देखा, तो सगर के 60,000 पुत्रों ने सोचा कपिल मुनि ने भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार कपिल मुनि ने ये घोड़ा चुराया है। अब शब्द कहने लगे, चोर चोर कहकर संबोधित संत को करने लगे। जब संत का अपराध किया, सबसे बड़ा अपराध है। भगवान कहते हैं मेरे प्रति कोई भूल हो जाए तो मैं क्षमा कर देता हूं, मगर संत के प्रति कोई भूल होती है तो मैं क्षमा नहीं करता। संत का अपराध किया, संत ने गंगा जल हाथ में लिया, और जैसे ही गंगा जल हाथ में लिया, गंगा जल का क्रोध में छींटा मारा। सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, प्रेत योनि को प्राप्त हुए। मुक्ति कहते हो, सगर मुक्ति के लिए ढूंढने लगे। मुक्ति कैसे हो, उसी समय कपिल मुनि ने बताया, जब तक स्वर्ग में बैठी माँ गंगा पृथ्वी पर प्रकट नहीं होगी और स्पर्श नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। ध्यान देना, सगर ने तप किया, दिलीप ने तप किया, और दिलीप के बाद भगीरथ ने तप किया। 3 पीढ़ी ने जब तप किया तो भगीरथ के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगीरथ ने कहा मांगो वरदान। भगीरथ ने कहा प्रभु, जो आपके ब्रह्मलोक में, आपके कमंडलों में जो गंगा है, यदि वो पृथ्वी पर आ जाए और हमारे वंश के सगर के 60,000 पुत्र जो प्रेत योनि को प्राप्त हुए उन्हें स्पर्श कर ले, तो ये 60,000 पुत्र तृप्त होकर भगवान के वैकुंठ को जाएंगे, इनकी मुक्ति हो जाएगी, पाप से मुक्त हो जाएंगे, श्राप से मुक्त हो जाएंगे। कृपा कर गंगा को पृथ्वी पर भेजे। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी गंगा का वेग सहन नहीं कर सकती, यदि मैं ब्रह्मलोक से गंगा को नीचे छोड़ूंगा तो पृथ्वी फट करके पाताल में मां गंगा चली जाएगी। इसलिए जाओ, जाकर के शिव की उपासना करो। एक शिव ही ऐसे हैं जो शरीर, देह और जटा पर इस गंगा को धारण कर सकते हैं। भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ का तप किया, हिमालय की कंदराओं में जाकर के घोर तपस्या करी, और जब तप किया भोलेनाथ प्रकट हो गए। वंदन किया, भोलेनाथ आप शिव, आप मां गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करो, जिससे उसका वेग कम होगा और पृथ्वी उसके वेग को सहन कर पाएगी। ठीक है, ऐसा ही हुआ। मां गंगा आज ही के दिन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन, मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होती, हिमालय से बहती हुई हरिद्वार की पावन नगरी में ब्रह्मकुंड से होती हुई आई, सगर के 60,000 पुत्रों को स्पर्श किया, और स्पर्श मात्र से, मां गंगा का नाम लेने मात्र से, गंगा के स्पर्श मात्र से सगर के 60,000 पुत्र तर गए, प्रेत योनि से मुक्त हो गए, और सबके लिए विमान आए। मां गंगा ने कृपा करी, बोलो गंगा मैया की जय। मां गंगा ने कृपा करी और वो 60,000 पुत्र तर गए। जैसे वो 60,000 पुत्र तरे, ऐसे सुनने वाले भी तरे, कहने वाले भी तरे। जो इस वीडियो को रामकृष्ण धारा के माध्यम से देख रहे हैं वो सभी तरे। आइए, आज की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के पितृ तृप्त होते। आज की कथा सुनने मात्र से, गंगा का पूजन करने से, स्नान करने से जीव 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुने। आप सभी को पुनः जय श्री राम। एक बात और मैं कहकर के विश्राम दूंगा। काफी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान शंकर ने ही जटा पर धारण क्यों किया मां गंगा को? ब्रह्मा जी भी तो कर सकते थे, ब्रह्मा जी तो उस समय प्रकट थे। विष्णु भी तो कर सकते थे, शिव जी ने ही धारण क्यों किया? क्योंकि एक समय मां गंगा ने तप किया तो भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा प्रभु मैं सूक्ष्म सुना रहा हूँ, प्रभु आप मुझसे विवाह कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं शक्ति के सिवा, मैं गोरा के सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकता। जब ऐसा कहा तो मां गंगा ने कहा फिर मुझे ऐसा ही पद दीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि गंगा जा, मैं तुझे भार्या तो नहीं बनाऊंगा, मगर भार्या के समान तेरा पति हो जाऊंगा, तुझे धारण करने वाला हो जाऊंगा। इसलिए गंगा को धारण करने वाले भोलेनाथ हुए। और गंगा को कथन अनुसार, वर देने के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने मां गंगा को अपने शिरोधार किया, सिर पर धारण किया, और गंगा पति कहलाए, गंगा को धारण करने वाले कहलाए। बोलो गंगाधारी भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। इसी के साथ महाराज जी आपको बधाई देते हुए, हम लोग आपको बधाई देते हुए गंगा दशहरे की कथा, और मैं एक अनुग्रह करूंगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भक्त से जब भक्त जोड़ा जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। जो ये कथा आपकी शेयर करी हुई कथा सुनेगा तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए यदि अधिक पुण्य चाहते हैं और वैदिक सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, अगर धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करेंगे धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये चाहते हैं तो धर्म की वृद्धि के लिए आप प्रत्येक रामकृष्ण चैनल द्वारा जो वीडियो आएगी उसको शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ गंगा दशहरे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को दोनों भाइयों की ओर से जय श्री राम,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, शंभो। जय श्री राम।